नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के मर्डर की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नई साजिश और नए एंगल सामने आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो सीबीआई को अब तक की पूछताछ में मेडिकल कॉलेज में चल रहे ऑर्गन तस्करी के रैकेट का पता चला है। पीड़ित डॉक्टर के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज में सेक्स रैकेट और ड्रग तस्करी का अंदेशा भी जता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का यह भी दावा है कि अस्पताल से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट में गड़बड़ी की जा रही थी। सूत्रों की माने तो कुछ डॉक्टर्स दावा कर रहे हैं कि ट्रेनी डॉक्टर को अस्पताल में चल रही गड़बड़ियों की जानकारी थी और उसने इसकी शिकायत भी की थी। यह भी दावा किया जा रहा है कि ट्रेनी डॉक्टर गड़बड़ियों का पर्दाफाश सोशल मीडिया के जरिए करने वाली थी और इसीलिए रेप और हत्या कर दी गई और गड़बड़ियों की तरफ शक न जाए इसलिए इस केस को रेप का एंगल दिया गया और फिर बर्बरता की गई है। सूत्रों का दावा यह भी है कि अस्पताल में चल रही गड़बड़ियों के पीछे कुछ रसूखदार लोगों का नाम भी सामने आ रहा है और सीबीआई जल्द ही कोई बड़ी गिरफ्तारी इस मामले में कर सकती है। इस बीच सीबीआई की टीम लगातार तीसरे दिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि सीबीआई संदीप घोष को अरेस्ट भी कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। इधर टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। टीएमसी सांसद का कहना है कि सीबीआई को संदीप घोष और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर सुसाइड वाली थ्योरी किसने और क्यों दी, इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। टीएमसी सांसद ने अस्पताल में हुई तोड़फोड़ और इस केस में कोलकाता पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कोलकाता रेप मर्डर केस में सो मोटो लिया है और 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच इस केस की सुनवाई करेगी। हर गुजरते दिन के साथ ये केस बड़ा होता जा रहा है। हालांकि सीबीआई इन्वेस्टिगेट इस मामले को कर रही है और ये माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सीबीआई कुछ बड़े खुलासे कर सकती है। लेकिन इस बीच वो डॉक्टर्स जो लगातार मृतक डॉक्टर के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये मामला जितना दिख रहा है, जितना साफ दिख रहा है उतना साफ है नहीं, इसमें पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। और संजय रॉय को सिर्फ एक मोहरा है, उसके पीछे बड़ी मछली है जिसका सामने आना बाकी। इस तरह के आरोप वो डॉक्टर्स लगा रहे हैं जो कि कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इंडिया न्यूज़ के कुछ सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी आज की डिबेट रहेगी और इस दौरान इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश मैं करूंगा। पहला सवाल यह है कि डॉक्टर रेप मर्डर में ऑर्गन तस्करी का क्या कोई लिंक है? क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, आप देख लीजिए तमाम न्यूज़पेपर्स, तमाम वेबसाइट्स में इस तरह की खबरें आ रही हैं। वहाँ जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अंदर कुछ चल रहा था और इसकी जानकारी शायद इस डॉक्टर को हो गई थी, ट्रेनी डॉक्टर को, और इसीलिए मर्डर कर दिया गया। दूसरा सवाल यह है कि क्या अस्पताल से सेक्स रैकेट और ड्रग रैकेट चलाया जा रहा था? एक और सवाल यह है कि क्या मेडिकल वेस्ट के निपटाने में गड़बड़ी की जानकारी पीड़ित को हो गई थी, वो इसका खुलासा करने वाली थी, इसलिए मर्डर कर दिया गया। आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर में क्या रसूखदार भी शामिल हैं? क्योंकि बिग फिश, बड़ी मछली टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां प्रोटेस्ट कर रहे प्रोटेस्टर्स। और पांचवा सवाल यह है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का रेप और मर्डर केस से क्या कनेक्शन है? इससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करें, इस मामले पर पीड़ित डॉक्टर के पिता क्या कह रहे हैं जरा वो आप देख लीजिए। वो प्रिंसिपल पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेज के स्टाफ पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और ये बहुत गंभीर है। देखिए ध्यान से। पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल की भूमिका को लेकर क्या बोलेंगे इस केस? प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते। बाद में उन्होंने आया था लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। और सीपी थोड़ा हमको क्या बोले मलहम लगाना जो है ना वैसे ही कर रहा था। अगले दिन तो कोलकाता पुलिस के ऑफिसर भी आपसे मिलने आए थे। हाँ, वो उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया लेकिन हम लोग को देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा, इसलिए सीबीआई के पास गए। तो जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। क्या वजह थी इसकी? आप लोगों ने मना नहीं किया, आप लोग भी तो थे। नहीं, इसमें तो क्या उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया। हम इसलिए तो मेरा क्या बोलेंगे उसको। तो कह रहे हैं कि अंदर का ही कोई है, ये सीधा आरोप मृतक डॉक्टर के पिता लगा रहे हैं। आपने सुना इसमें
वो कह रहे हैं कि अंदर का ही कोई है इस मामले में शामिल और उसका सामने आना जरूरी है। और वो मेडिकल कॉलेज जिस तरीके से बर्ताव करता रहा इस पूरे वाकये के सामने आने के बाद, उस पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियली ये बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। वो प्रिंसिपल पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि प्रिंसिपल से जब हमने मिलने की कोशिश की तो बड़ा खराब रवैया प्रिंसिपल का था, वो भी ऐसे वक्त में जब उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था। मेरे साथ पूरा पैनल है, पैनल के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रैनिक दत्ता भी हैं, जो कि कोलकाता से लगातार इस पूरे मामले को हमको रिपोर्ट कर रहे हैं। रैनिक के अलावा मेरे साथ शतरूपा जी हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष हमारे साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता, वो इस वक्त साथ में हैं। और डॉक्टर आशिम मैथी, जो कि डॉक्टर हैं, जो अपनी साथी डॉक्टर के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले रैनिक, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी मैंने पीड़िता के पिता को सुना, वो सीधे तौर पर मेडिकल कॉलेज के जो सहयोगी स्टाफ है उन पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ जानते हैं लेकिन चीजें सामने नहीं आ रही। प्रिंसिपल संदीप घोष के रवैये को भी वो कटघरे में खड़ा करते हैं और प्रिंसिपल से सीबीआई पूछताछ भी कर रही है। मेरा सवाल यह है कि तीसरा दिन है आज संदीप घोष से पूछताछ का, ऐसा क्या पता है संदीप घोष को जो सीबीआई जानना चाहती है? एकदम देखिए, ये जवाब मैं आपको 7 सवाल करूंगा, क्योंकि ये हाँ। जो 7 सवाल मैं करने जा रहा हूँ, ये 7 सवाल ही सीबीआई की तरफ से अभी हाँ। संदीप घोष को किया जा रहा है। जो 7 सवाल में पहला सवाल है, जिस टाइम में ये डेड बॉडी रिकवर हुआ था, जिस टाइम में ये डेड बॉडी पहला कोई स्टूडेंट देखा था, वो डेड बॉडी देखने का टाइम आपको क्या मालूम है? आपके पास कब ये इंफॉर्मेशन आया था? किसके माध्यम से ये इंफॉर्मेशन आया था और आपको क्या बताया गया था? दूसरा सवाल जो सीबीआई की तरफ से ये संदीप घोष को पूछा जा रहा है, ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास आया था, जो स्टूडेंट का जो इंफॉर्मेशन, जो डेड बॉडी रिकवर करने का इंफॉर्मेशन आपको पास आया था, वो कौन लेके आया था और क्या ठीक बोला था? आपके पास क्या बोला गया था? क्योंकि परिवार बार-बार से कह रहा है कि ये जो उनके पास इंफॉर्मेशन आया था कि वो सुसाइड बताया गया था। हॉस्पिटल की तरफ से असिस्टेंट कोई सुपर विक्टिम का परिवार को फोन करके बोला था कि आपका बेटी सुसाइड किया है। ये सवाल ही दूसरे तरीके से सीबीआई की तरफ से संदीप घोष को पूछा जा रहा है। तीसरा सवाल, परिवार के साथ, यानी विक्टिम का जो परिवार के साथ पहला कौन बात किया था? क्योंकि परिवार की तरफ से कहा जा रहा था कि असिस्टेंट सुपर बात किया था, मगर इस तरीके का जो घटना अगर होता है तो जो ये पूरा घटना का जिम्मेदारी लेता है वो है हॉस्पिटल का सुपर, हॉस्पिटल का प्रिंसिपल। जो उनका ये प्रिंसिपल होने के नाते संदीप घोष उसी टाइम का प्रिंसिपल थे, तो उसी टाइम में संदीप घोष फोन किया था कि दूसरा कोई फोन किया था, ये जानने का कोशिश भी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। सीबीआई 4 नंबर जो सवाल कर रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर किया गया था, वो एफआईआर कौन किया था? क्योंकि पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर किया गया था, वो 6 घंटे बाद एफआईआर दायर किया गया था। वो एफआईआर कौन किया था? एफआईआर करने में ये देरी क्यों हुआ? और एफआईआर में जिसका साइन है वो कौन है? ये अथॉरिटी किसको दिया गया था? ये सवाल पूछा जा रहा है। 5वां सवाल, ये जो 3 दिन बाद, यानी घटना का 3 दिन बाद उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया, 3 दिन लगातार वो क्या कर रहे थे? 3 दिन में उनका क्या कार्यक्रम था? 3 दिन का शेड्यूल उनका क्या-क्या था? वो पूछ रहे हैं सीबीआई। 6वां सवाल, ये जो विक्टिम है, विक्टिम के साथ इनका क्या संबंध था? विक्टिम के साथ क्या इनका बातचीत होता था? विक्टिम के साथ लास्ट इसका कब बातचीत हुआ था? विक्टिम के साथ इनका कोई दुर्व्यवहार रहा था कि नहीं? इस बारे में विक्टिम के साथ इनका रिलेशनशिप कैसा था? ये जानने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो विक्टिम है वो विक्टिम सेकंड ईयर का पीजीपीटी स्टूडेंट है और इसी कॉलेज का पीजीपीटी स्टूडेंट होने के नाते, ये प्रिंसिपल होने के नाते इनके साथ क्या संबंध था, ये जानने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। 7वां सवाल, ये जो करेंट जो प्रिंसिपल है, यानी ये प्रिंसिपल रेजिग्नेशन देने के बाद ही नया जो प्रिंसिपल आया है, ये प्रिंसिपल के साथ इनका कोई बातचीत हुआ था कि नहीं? बातचीत हुआ था तो किस बारे में बातचीत हुआ था? क्या-क्या चीज को हैंडओवर दिया गया? और ये पूरा घटना को लेकर ये नया जो प्रिंसिपल है, इनके साथ संदीप घोष का कोई बातचीत हुआ था कि नहीं? इस बारे में भी पूछताछ किया जा रहा है। यानी ये जो 7 सवाल है, ये 7 सवाल संदीप घोष को अभी तक पूछा गया है, ऐसा सीबीआई के सोर्स की तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रहा है। मगर सीबीआई के सोर्स की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 7 सवाल, ये 7 सवाल के अंदर में 2-3 ऐसा सवाल है जो सवाल का ठीक तरीके से, सही तरीके से संदीप घोष की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। और बहुत सारे सवाल ऐसा है जिसका जो आंसर संदीप घोष की तरफ से दिया गया वो पुष्टि करना जरूरी है। और इसी वजह से
सीबीआई की तरफ से संदीप घोष का जो मोबाइल, वो मोबाइल ट्रैक किया जा सकता है। मोबाइल को सीज करके वो लोग मोबाइल का जो डेटा, वो डेटा रिट्रीव करके संदीप घोष का जो बयान, उनके साथ जो डेटा है उनको मिलाना चाहते हैं। उस डेटा में नया कुछ मिलता है कि नहीं, उस बारे में भी सीबीआई का नजर है। यानी ये जो आरजी कॉर का पूरा कांड, ये कांड में संदीप घोष के ऊपर पूरा नजर बना के बैठे हैं सीबीआई ऑफिशियल। दूसरी तरफ ये जांच के बारे में अगर बताया जाए तो हाँ। सीबीआई की तरफ से आरजी कॉर मेडिकल कॉलेज का लगातार 3 दिन 3D स्कैनिंग का जो प्रक्रिया वो सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। 3D स्कैनिंग हो रहा है आरजी कॉर मेडिकल कॉलेज का बाहर का जो हिस्सा, यानी जिस जगह से कोलकाता पुलिस ने कहा था कि संजय रॉय जो बयान दिया है उसके मुताबिक जिस जगह से संजय रॉय अंदर पहुंचे थे, उसी रास्ते का जो 3D स्कैनिंग, वो 3D स्कैनिंग आज सीबीआई रैनिक, मुझे एक चीज और जाननी है, मुझे एक चीज और जाननी है। आपने तो बताया ये 7 सवाल पूछे गए और बहुत जटिल तरीके से जवाब दे रहे हैं संदीप घोष, ये भी आपने मुझे बताया। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो एक थ्योरी ये थी कि एक नहीं एक से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस मामले में, उस पॉइंट को लेकर सीबीआई कहीं आगे बढ़ी है, किसी निष्कर्ष तक पहुंची है, कुछ लीड मिला है इस बारे में? एकदम ही देखिए, सीबीआई की तरफ से जो सोर्स पर इंफॉर्मेशन आ रहा है कि सीबीआई की तरफ से ये जो विक्टिम है, विक्टिम का मोबाइल फोन का डेटा रिट्रीव करने के लिए दिया गया है। विक्टिम का मोबाइल डेटा जाना जाएगा। उसके साथ साथ ही सीबीआई की तरफ से एक 30 से 35 लोगों का लिस्ट तैयार किया गया है जिनको पूछताछ करना चाहते हैं सीबीआई। यानी सीबीआई अभी ये पूरा जांच को एक बिग स्केल में लेना चाहते हैं और इसी वजह से 30 से 35 लोगों को पूछताछ किया जा सकता है। अभी तक 10 से 12 लोगों का जो बयान वो सीबीआई की तरफ से दायर किया गया है, जिस 12 लोगों के अंदर कॉलेज का जो प्रेजेंट प्रिंसिपल है उनका भी बयान लिया गया है। कॉलेज का जो उसी टाइम का जो हाउसकीपिंग स्टाफ था उनका भी बयान रिकॉर्ड किया गया है और उसके साथ साथ ही संदीप घोष का बयान रिकॉर्ड भी का काम भी चल रहा है। मगर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज, संदीप घोष को वो लोग जो नजरदारी में रखना चाहते हैं और इसका प्रमाण है कि सीबीआई की तरफ से संदीप घोष का जो ड्राइवर, उनको समन किया गया है। संदीप घोष का ड्राइवर को पूछताछ करना चाहते हैं सीबीआई। यानी संदीप घोष का जो बयान, लगातार 3 दिन से संदीप घोष जो बयान दे रहा है उसमें कितना सच है वो जानने का कोशिश सीबीआई की तरफ से भी किया जाएगा। ठीक है रैनिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त मेरे साथ बाकी मेहमान हैं और हमें अभी कैलाश वासुदेव जी जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने भी हमको ज्वाइन कर लिया है। लेकिन शत्रुपा जी, मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं। बोलिए। इसमें बहुत सारी एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं। अब जो प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि इतना सीधा नहीं है ये मामला जितना दिख रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं और ये एंगल सामने आ रहा है कि शायद जो मृतक डॉक्टर थी उनको कुछ ऐसा पता चल गया था कि गड़बड़ चल रहा है, इस वजह से मर्डर किया गया और बहुत बुरा बर्ताव उस दौरान किया गया। रोहित जी, ये बीजेपी स्पोक्सपर्सन होने के नाते मैं डायरेक्टली इसमें कुछ कह नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं आपके सामने थोड़ा कुछ फैक्ट्स रखना चाहती हूँ। 2023 में हमारा जो राज्य अध्यक्ष है डॉक्टर सुकांत मजूमदार, हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी भेजा था कि उन्होंने शायद 19 पॉइंट दिए थे उस चिट्ठी में कि ये गड़बड़ी हो रहा है। उसमें एक, जैसे आपने बोला, सेक्स रैकेट, सेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, बहुत सारा इश्यूज में मैं 3-4 मेन मुद्दे मैं आपको बताती हूँ। नहीं, ये किस मेडिकल कॉलेज के लिए, आप किस मेडिकल कॉलेज के लिए, सेम मेडिकल कॉलेज की बात कर रही हैं आप? यस मतलब आप कह रही थी कि सेलिंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स यहाँ पर हो रहा था, ये शिकायत आप लोगों की तरफ से की गई थी? जी, सेलिंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स, रीसेलिंग ऑफ डिस्पोजेबल जो सिरिंज वगैरह, ग्लव्स वगैरह, ये सब बहुत सारा ऐसा 17 या 19 पॉइंट राज्य अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने लिख के दिया था। एक चिट्ठी है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर कर सकती हूँ, वो पब्लिक नॉलेज में है, वैसे डोमेन में है। और उसके बाद भी गवर्नर से मैंने वो चिट्ठी शायद फॉरवर्ड किया था, लेकिन हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते चीफ मिनिस्टर ने कुछ नहीं किया। आपको पता है हमारा यहाँ पे चीफ मिनिस्टर इतना एक्सपर्ट है, उनके अंदर 6 मंत्रालय है। जबकि ये तो स्टेट रन हॉस्पिटल है, स्टेट रन कॉलेज है, इस पर तो फौरन एक्शन होना चाहिए था। ये तो बहुत गंभीर आप लोगों ने आरोप लगाए थे। यही मैं बोल रही हूँ, इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है, स्टेट रन हॉस्पिटल है। तुरंत हेल्थ मिनिस्टर को कुछ तो she should have reacted to that, वो किया नहीं।
अभी जो 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 अभया जो है, लड़की का जो डेथ हो गया है, बीच में कुछ साउंड आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ, वो ये जो लड़की का जो पिता है, जो जैसे आपका स्टेटमेंट आया है यहाँ पे, जो प्रेजेंटेशन में आपने दिखाया है, उन्होंने भी बोला है, और बहुत सारे सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि डॉक्टर्स भी ऐसा बोल रहा है कि ये लड़की को शायद पता चल गया था। अच्छा, एक डॉक्टर शांतनु सेन है जो तृणमूल का स्पोक्सपर्सन रहता था, अभी नहीं है, उसको निकाल दिया। वो भी, उनका जो लड़की है वो भी इसी कॉलेज में पढ़ता है। इस तरह बहुत सारे अंदरूनी खबर अभी बाहर आ रहा है, जो कि डॉक्टर सुकांतो मजूमदार ने वो चिट्ठी में लिखा तो था। क्या ये संभव नहीं है शतरूपा जी, क्या ये संभव नहीं है कि जो चीज आप कह रही हैं कि आपको पता चल गई थी, सुकांतो मजूमदार को पता चल गई थी, जिसके लिए आपने ऑफिशियली लेटर लिखा था, जैसा कि आप मुझे बता रही हैं, क्या ये संभव नहीं है कि उस अस्पताल में काम करने वाली डॉक्टर को भी वो चीजों के बारे में जानकारी हो गई हो? एकदम एकदम एकदम, ये तो मैं बोली कि ऑफिशियली मैं, अभी तो जानकारी चल रहा है, सो आई कैनॉट रिएक्ट ऑन व्हाट इज हैपनिंग नाउ। मैं ये कह रही हूँ कि हमें 1 साल पहले जो जानकारी था, उसके हिसाब से हमारा स्टेट प्रेसिडेंट हेल्थ मिनिस्टर को ऑफिशियली चिट्ठी लिख के बताया था। कुछ ऐसा हुआ उस नहीं है पर? कि फोन में अलग कुछ किया गया उस पर? नहीं किया गया, ये बताइए। कुछ नहीं किया गया, कुछ ठीक नहीं है, किया। स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी उससे से हैं मैम मेरे साथ में, अभी यही जवाब ले लेता हूं। स्वयं प्रकाश पुरोहित, ये बहुत गंभीर आरोप है, और सेम मेडिकल कॉलेज आरजी कर, जहां पे एक डॉक्टर का रेप होता है, उस डॉक्टर का मर्डर होता है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी है कि मैं पढ़ नहीं सकता हूं उसको, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को। इतने भयानक रिजल्ट्स हैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के। उस अस्पताल में पिछले 1 साल से ये चल रहा था। 1 साल पहले तो लेटर लिखा था, जैसा कि आरोप लगा रही है शतरूपा जी, उस पर क्यों कुछ नहीं किया आप लोगों ने? देखिए, ये तो ह्यूमन ऑर्गन की सेलिंग, मतलब जांच कराई थी नहीं कराई थी? नहीं, ह्यूमन ऑर्गन की सेलिंग, ये अभी तक किसी भी जांच से ये चीज बाहर नहीं आई है। ये आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, बहुत से आरोप झूठे सोशल मीडिया में बहुत दिन पहले, आपको सर वो यही है, वो सोशल मीडिया नहीं, वो सामने कह रही है। एक मिनट, ये कल का टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, उसमें कुछ पॉइंट्स छपे हैं, ठीक है। इसमें क्लेम किया गया था कि कॉप्स टोल्ड विक्टिम्स फैमिली शी हैड डाइड बाय सुसाइड। फैक्ट ये है, सच्चाई ये है कि नो सच कम्युनिकेशन हैज बीन मेड बाय कोलकाता पुलिस। ये सब सच्चाई कल पॉइंट दर पॉइंट छापी गई है। सिमल्स के बारे में जो वामपंथी जो नेता है विकास रंजन भट्टाचार्य, जिसने इस मुद्दे को सोशल मीडिया के अंदर में अपने हिसाब से चलाया, और उसके बाद में कल हाई कोर्ट के अंदर में उन्होंने ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे 2 मिनट दीजिए। मेरे साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर हैं वो भी जुड़ गए, डॉक्टर आशिम मैथी, मैं उनके पास जा रहा हूं। डॉक्टर आशिम मैथी, ये कहा जा रहा है कि ये साजिश है, ये उतना सीधा मामला नहीं है, ये साजिश है, इसमें ह्यूमन ऑर्गन सेलिंग की भी बात सामने आ रही है, सेक्स रैकेट की भी बात सामने आ रही है, ड्रग कार्टेल की भी बात सामने आ रही है। आप लोगों को ये साजिश क्यों लग रही है? नमस्ते, मैं डॉक्टर माहिती बोल रहा है जी, कोलकाता से, आरजी कर का मेडिकल कॉलेज के एक स्टूडेंट का तरफ से जी। ये जो चल रहा है, ये डिस्कशन, ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो हु इज द कल्प्रिट, हु और which groups are responsible for these unfortunate events that took place on the night on Tilottama. Actually, they right from the beginning, it has astonished the total doctors and the protesters. Till date, it is not clear to us why the administrative staffs of the hospital, that is, as you know, the principal and the medical superintendent, that is Sanjay Bosist, and the principal Sandeep Ghosh. They are the responsible person to inform the parents, and why did they actually, we don't know, it's in the dark. Who कौन वो इसको पहला उसका फादर मदर को इन्फॉर्म किया, हम लोग का पास ये क्लियर नहीं है। डॉक्टर अभी भी क्लियर नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं दे आर कंफ्यूजिंग, जो कौन ये कनेक्ट किया है। संदीप घोष कितना इन्वॉल्व है? संदीप घोष एंड दैट इज प्रिंसिपल एंड द मेडिकल सुपरिटेंडेंट, वो लोग का विद इन 48 आवर्स क्यों ट्रांसफर कर गया इंस्टेड ऑफ सस्पेंडिंग देम और डिटेनिंग देम? उनका रिस्पांसिबिलिटी पूरा है, विकरियस लायबिलिटी if any accident took place within the premises of the hospital. This is the first duty of the medical administration concerned, mainly the medical superintendent and the principal. They are the responsible person, the nursing superintendent and the assistant
superintendent as well. According to the press report, that assistant superintendent informed the parents fast कि तुम्हारा बच्चा यहाँ सुसाइड कर लिया, आप आइए हॉस्पिटल में जितना जल्दी ही। ये भी बहुत इनह्यूमन व्यापार था। क्यों फर्स्ट साइड में ये लोग बोलता है, इवन द पुलिस कमिश्नर ऑल्सो वो पहला कमेंट कर दिया सुसाइडल केस है, बट पुलिस कमिश्नर का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो लोग जैसा मेडिकल रिपोर्ट वो लोग असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोला उसी हिसाब से वो बाद में सीन में आया। और वो जो पहला जो प्रॉब्लम चला जो एफआईआर लॉन्च करने इतना देर है, ये भी हम लोग का डाउट है। नॉट ओनली दैट, जो ग्रुप ऑफ पीपल ये किया है, संजय राय बोल के जो लड़का जो सिविक वॉलंटियर है, वो नीचे में दारू पी के पूरा फुल ड्रंकन था। इवन जिस टाइम में वो उसको पकड़ गया था तो उसको जो वो भी था वो फुल ड्रंकन था, एंड ही वाज नॉट एबल टू स्टैंडिंग ऑन द फीट आल्सो, ऑन स्ट्रेट आल्सो। तो उसको जो अभी एकदम कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया the investigating authority like police and the that astonished us. डॉक्टर मैथी, क्या डू यू हैव एनी डाउट्स कि ये किसी सिंगल पर्सन का काम नहीं है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपको डाउट है, इस पर भी आप लोग क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि ये सिर्फ संजय रॉय का काम नहीं है, देयर मस्ट बी मोर देन 2-3 पीपल्स involved in this? 100% because Tilottama had a weight of 67 kg, 5 foot 4 inch. It's not possible for a civic volunteers like who is a chronic drunkard. He was a regular drunkard, and his physique was not sufficient enough to rape singly and also murder brutally like this. और अगर उसको भी अगर मर्डर करके ऊपर में उसको सीलिंग में झुलाना, ये अकेले काम नहीं होता है। मोर देन 2-3 people are there, so we are in the dark. Who are the group of people are involved? Please let me tell something. Group of people, we don't know who is the outsider or the insider. जो भी है जिसपे हम लोग को पता चल रहा है, जो संदीप घोष और ये they are corrupted person, they are asking संजय बशीष द सुपरिटेंडेंट, वो लोग भी सब करप्शन है। तो ये कोई करप्शन का शिकार है ना, वो कोई जानकारी इसका हो गया था लड़की को, उसको पर्पसफुली मारा गया। बट ये एकदम हम लोग 100% कंसीडर इट इज नॉट इंसिडेंटल और एक्सीडेंटल, ये प्लानफुली किया है। उसको 36 आवर्स लेट नाइट तक उसको ड्यूटी करने के बाद उसको लेट नाइट में मिड नाइट में सेमिनार हॉल का जो कीज वो मेरी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के पास जो ऑन ड्यूटी था उसका पास कीज लिया, वो घर खुला, उसमें सोया था। उसी टाइम में अंधारे में कोई सिक्योरिटी कोई भी जानकारी नहीं है, किसी का कवरेज नहीं है, कुछ भी आपका सीसी कैमरा का सबूत अभी तक जो मिला है हम लोग का सीबीआई से खबर जितना मिला है आप लोग जानता है। जो एक सवाल और डॉक्टर मैथी, एक सवाल और कि डू यू हैव एनी डाउट्स ऑफ एनी इंटरनल इन्वॉल्वमेंट इन दिस? जैसा कि आरोप जो आपकी साथी थी उनके फादर भी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि कोई इंटरनल इन्वॉल्वमेंट था, अदरवाइज संजय रॉय को कैसे पता चला कि जो आपकी जो डॉक्टर थी वो सेमिनार हॉल में अकेली थी? डेफिनेटली देखिए, ये तो हम लोग का 100% डाउट है, बिकॉज संजय राय मेरे हिसाब से हम जानता, तिलोत्तमा को हमको फिजिकली जानता कि नहीं वो भी हम लोग का ये है, उसका साथ कोई बातचीत कभी हुआ भी नहीं है। उनका कलीग से हम लोग बात किया है, और उनका जो ऑन ड्यूटी उनका साथ जो 3 इंटर्न था और बाकी जो एक तो कॉलीग था, वो लोग से भी पूछताछ करने चाहिए। जो लेट जो 12 बजे वो लोग रात को डिनर किया, उसका बाद और कोई आया, इवन द नर्सिंग स्टेशन का अंदर से वो जो लोग अनुप्रवेश किया है, जो काम किया है, तो संजय राय अकेले पॉसिबल नहीं है। संजय राय को ऐसा पता नहीं चला, जो पूरा ड्रंकन स्टेट में नीचे सोया था डीप स्लीप में, उसका पता नहीं था जो वो तिलोत्तमा किस टाइम में सेमिनार घर में खोल के गया। तो हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग का पूरा डाउट है इंटरनल कोई ना कोई एटलीस्ट 1 people is there, ठीक है, those who are involved with the this brutalist murder and rape followed by murder, and we are suspecting gang rape followed by the murder by more than 2 or 3 persons, and उसको झुला दिया गया। अब ये इसी डाउट पे हम लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग चाह रहा है इतना जल्दी हो जाए, हम लोग पेशेंट लोग का इंटरेस्ट के में हम लोग जल्दी इसको विड्रॉ करेगा। हम लोग चाह रहा है जितना जल्दी ही नॉर्मल आ जाएगा। जो एक्चुअली द कल्प्रिट इज नॉट कमिंग इन द पिक्चर, दो सीएम हैज एक्चुअली इंश्योर किया है, बट पूरा पुलिस और
चीफ मिनिस्टर एंड एवरीबॉडी शुड हम लोग का हेल्प करना चाहिए, इवन द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर्स इंक्लूडिंग द सिक्योरिटीज एंड ऑल द स्टाफ, तो सब लोग को पूछताछ करना चाहिए, डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहिए, इतना जल्दबाजी में नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी अपील हो गया, जो भी है सीबीआई के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, बट विदाउट द हेल्प ऑफ कोलकाता पुलिस, विदाउट द हेल्प ऑफ अदर माने एडमिनिस्ट्रेटर, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द कल्प्रिट एक्चुअली। ठीक है डॉक्टर मैथी, प्लीज बी विद अस। मैं आपके पास लौटूंगा वापस। कैलाश वासुदेव जी हमारे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। कैलाश जी, जो बातें अभी डॉक्टर आशिम मैथी ने कही, जो डाउट्स हैं उनके इस पूरे केस को लेकर, आपको वैलिड लग रहे हैं ये सारे के सारे डाउट्स, जो क्वेश्चंस उन्होंने रेज किए हैं? देखिए सर जी, ये सब मामले जो हैं ये कुछ विचित्र हैं और डरावने हैं जी, कुछ भयभीत करने वाले हैं, क्योंकि ऐसी अगर हादसे होते हैं जिसमें एक लड़की का इतनी बुरी तरह मर्डर होना, ऐसा बलात्कार होना, और ये कहना कि उसको सब कुछ मालूम था जिसके कारण ये हुआ, कोई इंटरनल मूवमेंट है, कोई एक्सपोजे किया करना चाहती थी या किया था। आप ये सोच लीजिए कि करप्शन कैसे जान ले लेती है। और आप ये भी देखिए कि इन्वेस्टिगेशन ऐसे केसेस में जब जल्दी होना चाहिए टार्डी हो जाते हैं। हफ्ता हो गया, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि किसने किया। एक सज्जन को पकड़ लिया आपने जिन्होंने ड्रंकन स्टेट में उनको पकड़ा है, वो कह रहे हैं कि अकेला ये काम नहीं कर सकता। और सर हाईकोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप कब सीबीआई को हैंडओवर करेंगे जब सारे सबूत मिट जाएंगे। करेक्ट, ये इसमें दूसरी बात पे आ रहा था। जब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी तो जुडिशियल सिस्टम आ गया, बोले साहब अब सीबीआई से कुछ तो इन्वेस्टिगेट करवाइए। अब सीबीआई के भी हाथ बंद रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि एक सिस्टमैटिक, क्या बताओ, एक वायलेंस हो गया है एट द हैंड्स ऑफ द करप्ट टू टेक दोज टू टास्क जो वहां पर एक्सपोजे करते हैं। यानी जो कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ गलत हो रहा है, उनकी अब कोई हिफाजत रखने का तरीका नहीं है। यही नहीं, नॉर्मल वॉक ऑफ लाइफ में भी ये हो रहा है। देखेंगे अक्सर जो विसल ब्लोअर्स होते हैं उनको कोई छोड़ता नहीं है, कहीं ना कहीं उनके साथ परिणाम गलत होते हैं। इस लड़की के साथ जो हुआ है आश्चर्यजनक, भय, यानी शरीर को एक, क्या बताऊं, इट फ्राइटन्स यू कि हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है। और टू मेक इट वर्स, गवर्नमेंट्स डोंट डू एनीथिंग। अब मैं उस दिन पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, आपका कन्विक्शन रेट जो है वो पुलिस का जो है 50% भी नहीं है। रेप्स एंड मेजर ऑफेंसेस में 26% है। ये इस केस का भी वही नौबत आने वाली है। यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द अथॉरिटीज टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, कहीं तो कुछ हो। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर, एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाह रहा हूं, क्योंकि अभी मेरे साथ बीजेपी और टीएमसी के प्रवक्ता दोनों हैं। मुझे जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं शातुरूपा जी, उन्होंने बताया कि सेम मेडिकल कॉलेज को लेकर 2023 में ये शिकायत की गई थी, लेकिन एक्शन नहीं हुआ कि यहाँ पर मानव अंगों की तस्करी हो रही है, और अब उस हॉस्पिटल में इतना बड़ा मामला सामने आता है। मैं उसी पे आना चाहता हूँ। अगर इस प्रकार के कंप्लेंट्स 1 साल या 1.25 साल पहले हुए थे, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, ये हरकतें चलती रहती हैं, किसके साथ कितना अन्याय हुआ, किसके साथ कितने अत्याचार हुए, उसका कोई नाम निशान नहीं, क्योंकि वो अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। अब आप अस्पताल में आते हैं इलाज करवाने के लिए, अस्पताल में ये इलाज होता है कि आपकी इंसानियत वहाँ पर छूटी जाती है। इसका ये सोचिए कि इसका परिणाम, इसके फॉलआउट्स, इसके इफेक्ट्स कितने खतरनाक हैं। आरजी कार यूज्ड टू बी अ वेरी फेमस हॉस्पिटल इन इट्स ओन डेज। आज उसकी ये गत बन गई है। अब फॉर चिल्ड्रन ट्रीटमेंट इट वाज अ फेमस हॉस्पिटल एट वन टाइम, ये और वो कलकत्ता इंस्टीट्यूट जो दूसरा है। लेकिन ऐसे में सरकार नहीं चल सकती है सर। इंसानियत को रखना पड़ेगा। जहां पर चीजें गलत है उसको आपको ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो फेथ है लोकल आदमी पे वो हट जाएगा। आज हट चुका है। ठीक है, मैं इस पर सर मैं आता हूं आपके पास। मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपके पास आ रहा हूं। आपने इस पर एक्शन लिया था या एक पॉलिटिकल एलिगेशन समझ के इसको जाने दिया था? देखिए, जो भी आरोपी है, जो भी, अगर किसी भी, तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब अपनी अपनी मंशा बता रहे हैं कि इस तरह का काम हो रहा है वहां पे, तो ये सब चीज तो जांच चल रही थी। जब ये दुर्घटना हुई उस समय हमारी नेत्री ममता बनर्जी झाड़ग्राम में थी, किसी कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम। वहां से पता चलते ही दीदी ने डायरेक्ट सीपी को फोन किया, कमिश्नर ऑफ पुलिस कलकत्ता को। कमिश्नर ऑफ पुलिस को यह दायित्व दिया गया है कि आप खुद जाकर के पूरे मामले की जांच करें।
और रात को 100 बार कम से कम दीदी से उनकी फोन पर बात हुई, एक एक मिनट में। एसीपी जो संजय वशिष्ठ थे उनको हटाया गया, लॉ एंड ऑर्डर ने अपना काम किया, 12 घंटे के अंदर में जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया। पिछले 1 महीने की सीसीटीवी को खंगाला जा रहा था। सर मैं आपसे नहीं सर, पुरोहित जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कैलाश जी मेरी बात खत्म होने दीजिए, पहले मैंने आपके बीच ठीक मेरी बात खत्म होने दीजिए, फिर बोलिए आपको अधिकार बोलिए। है। आपका मैं सम्मान करता हूं। देखिए विषय ये था कि इस विषय पर दीदी ने संज्ञान जब लिया और खुद एक्शन पूरी कमांड हाथ में ली कि भाई एक एक व्यक्ति की जांच हो, और कलकत्ता पुलिस को यह कहा गया कि 7 दिन के अंदर में, आज भी दीदी धरना प्रदर्शन करने के लिए तृणमूल कांग्रेस का हर कर्मी रास्ते पर है कि वी वांट जस्टिस, इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट में। सर इसी पे सवाल उठा रहे, इसी पे जो पीड़ित हैं, जो मृतका हैं, उनके पिताजी, वही मैं बता रहा हूं सर आपको। जब आप वो बात करें तो वहीं पे टोक के मैं आपको बता रहा हूं। वो कह रहे हैं कि भाई मैं कैसे भरोसा करूं, जहां सीएम खुद प्रोटेस्ट कर रही हैं तो मैं कैसे भरोसा कर लूं कि मेरी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। नहीं, ये बेटी को इंसाफ दिला करके रहेंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार के देखिए, ये जो भी अनहोनी हुई किसके साथ हम नहीं है। एनसीआरबी का डाटा है कलकत्ता इज द सेफेस्ट सिटी, मगर जिस तरह से कल टाइम्स ऑफ इंडिया में जो सोशल मीडिया के अंदर में कुछ वामपंथी साथी और भारतीय जनता पार्टी इस तरह से इनके जो अमित मालवी है, फॉल्स वीडियो, फॉल्स स्टेटमेंट दे करके सोशल मीडिया में जिस तरह से किया गया है, ये भी तो जंगली अपराध है। उनको क्या चिन्हित नहीं करना चाहिए? 14 तारीख की रात को शांतिप्रिय धरने के नाम पर जिस तरह से डॉक्टरों के ऊपर में अत्याचार किया गया, जिस तरह से वहां पर लोगों की भीड़ आई, ये बाम और राम, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट लोग मिल करके इस तरह का अगर काम कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ठीक है, ये नहीं मान्य होगा। ठीक है, जो आरोपी है हर व्यक्ति की सजा, कड़ी से कड़ी सजा, जो भी उनकी बनती है। ठीक है, जो बलात्कारी है उसको इनकाउंटर करना चाहिए। हमारे नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा था, ममता अरे बनर्जी कड़ी कड़ी सजा देगा तो पहला पकड़ने के लिए ये कीजिए, कड़ी कड़ी सजा देगा, पर पहला तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई भी 4 दिन से कर रही है, 3 दिन हमने किया। जांच का तो एक प्रारूप होता है। निर्भया को बलात्कार के अंदर में कितने दिनों के बाद में सुनवाई हुई थी, कितने दिन बाद उनकी फांसी हुई, आप मुझे बताइए। हम तो मांग करते हैं कि आप 1 महीने के अंदर में उस व्यक्ति को फांसी पे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सीबीआई को भी एक्साइटेड मत होइए दादा, आपको रिक्वेस्ट है, एक्साइटेड मत होइए दादा, एक्साइटेड मत होइए, आपको रिक्वेस्ट कर रहा है। जो क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय क्यों किया, वो इतना जल्दबाजी रेनोवेशन दरकार क्या था? कोई क्राइम सीन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, आप ये झूठे आरोप लगा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस रूम का एक सीसीटीवी कैमरा आज भी सीबीआई के पास में है और सीबीआई बुला रही है एक व्यक्ति को। आपने तो बहुत कुछ कहा था, विकास रंजन भट्टाचार्य ने क्या कहा कि 150 दादा इतना जल्दबाजी पोस्टमार्टम क्यों किया? पोस्टमार्टम में इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था, पोस्टमार्टम थोड़ा सा टाइम लेके करना चाहिए था दादा। पोस्टमार्टम इज नॉट योर सब्जेक्ट दादा। और जल्दी पुलिस काम कर रही है तो आप बोल रहे हैं जल्दी क्यों किया? आप इनकाउंटर कर देंगे तो आप बोलेंगे मार क्यों दिया? और अगर उस व्यक्ति को पकड़ के कानूनी कार्रवाई हो रही है तो आपको दादा आपका क्या दादा, दोषी को सजा करिए, न्याय के साथ रहिए, मगर राजनीति मत करिए इस मुद्दे पर। देश पे बलात्कार नहीं दादा, आप ऐसा नहीं मत बोलिए। सुनिए, मैं डॉक्टर लोग दादा पॉलिटिकल लीडर नहीं है, आप पॉलिटिकल लीडर है दादा, आप पॉलिटिकल लीडर है, हम लोग पॉलिटिकल लीडर नहीं है दादा। আমি একটা মানুষ, আমি একটা বাবা, আমার মেয়ে আছে, আমি পলিটিক্যাল লিডার আছি, পরে আগে আমি একটা মানুষ আছি, সেই ভাবনা চিন্তা করে কাজ করবে দাদা। ইনভেস্টিগেশনে হেল্প করতে বলুন দাদা। ক্যালকাটা পুলিশ পুরো হেল্প করছে দাদা। আসিম দা, ক্যালকাটা पुलिस सफिशिएंट था, सीबीआई का जरूरत नहीं था, सीबीआई का जरूरत नहीं था दादा, नहीं सीबीआई का जरूरत नहीं था। कलकत्ता पुलिस दादा, मैं कलकत्ता पुलिस का डॉक्टर है, कलकत्ता पुलिस का बहुत, ठीक है, कलकत्ता पुलिस सफिशिएंट था। 10 सेकंड, अच्छा ठीक है, 1 मिनट, 10 सेकंड को जवाब दे दीजिए। ताप्ती मलिक का सीबीआई ने जांच की थी, आज तक उसका क्या हुआ? रिजवान उल हक के बारे में सीबीआई ने जांच की थी, आज तक क्या हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर की मूर्ति वामपंथी शासनकाल में खोज गई, आज तक सीबीआई खोज नहीं पाई। तो देखिए, जांच का विषय होता है, जो अधिकारी होते हैं अपने ये संवेदनशील मुद्दा है, ठीक है, पर राजनीति ना हो। हाँ ठीक है कैलाश जी, आरोपी है उसको। हाँ कैलाश जी, जो आप पूछना चाह रहे थे वो पूछ लीजिए, फिर मैं शत्रुपा जी के पास जा रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ। ये सब आरोप पार्टीज एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कलकत्ता पुलिस ने नहीं कुछ किया, वो कह रहे हैं सीबीआई भी कुछ नहीं कर रही है। क्या ये सब फर्ज आप लोगों का नहीं है, जब आप लोग सरकार चलाते हैं, कि ये सबको संभाल के रखें? आप लोगों ने अपने अधिकार धो के रख दिए। ये आप जनता को मैसेज दे रहे हैं कि हमारा कोई लेन देन नहीं है,
ये पुलिस कुछ नहीं कर रही, सीबीआई कुछ नहीं कर रही, आप आम आदमी को क्या विश्वास दे रहे हैं सर? ये पॉलिटिक्स है आपकी, ये नेतागिरी है। नहीं, आई एम सॉरी, ये नेतागिरी है। कैलाश जी, ये नेतागिरी है, क्या प्रोटेक्ट करेंगे सबको? कैलाश जी, जांच की जो चीज होती है, इन्वेस्टिगेशन। नहीं, मैं जांच की बात नहीं कर रहा हूँ, जांच तो करने का फर्ज है। तो जो आरोपी है, आप मुझे जांच के बताइए मामले में आप लोग आरोपी को ना कैलाश कर जी, मुख्य आरोपी अभी जो असीमदा ने कहा कि जो व्यक्ति था जो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, नशे में धुत था, उस व्यक्ति को 12 घंटे में हमारी पुलिस गिरफ्तार करती है, मगर उसके बाद भी पुलिस को लाठियां खानी पड़ती है। आप 12 घंटे में उसके बाद भी सुनिए, जिसको गिरफ्तार करा गया वो अभी तक प्रमाण नहीं हुआ, वो ये किया है दादा। जिसको गिरफ्तार करा गया वो कितना % इन्वॉल्व है, वो दैट इज अ क्वेरी फ्रॉम द आप डॉक्टर। तो उसको डिफेंड कर रहे हैं असीमदा, वो मुख्य अभी आप बोले वो कितना %, वो मेन कहीं तो सीमा हो। वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं स्वयं प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि सिर्फ वो नहीं है, वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि सिर्फ वो नहीं है, सिर्फ संजय रॉय नहीं है, और भी है इस मामले में इन्वॉल्वमेंट, वो ये कह रहे हैं। गया कैसे? एनकाउंटर करने से सबूत नष्ट हो जाता दादा, एनकाउंटर करने से सबूत नष्ट हो जाएगा। हाँ, इसीलिए नहीं किया, सबूत नष्ट हो जाएगा एनकाउंटर करने से। अगर कर देते हैं योगी सरकार तो उसको आप अच्छा बोलती है, हाथरस एनकाउंटर सॉल्यूशन नहीं है दादा। नहीं दिया। मैं कैलाश जी से पूछना चाहूंगा कि हाथरस पे हमारे देश के अंदर में बच्ची को जलाया गया किरासन तेल से, और उसके परिवार वालों को बोला गया आपकी सर, मेरे को हाथरस या किसी चीज से मतलब नहीं है, मेरे को अफसोस, मेरे को इस बात का हम सीसॉ क्यों खेलते हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इस मैटर में हमको सीसॉ खेलना ही नहीं चाहिए कि उसने ये किया उसने वो किया, आप क्या कर रहे हैं वो बताइए बस। पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने के लिए जिस तरह की साजिश की गई, नहीं लोगों द्वारा और भारतीय जनता बांग्लादेश का इशू यहाँ नहीं आता है। कहाँ ले जा रहे हैं आप? पता सर आप कहाँ, इतना सीरियस मैटर है सर, इसको हम इधर उधर ना ले जाएं, पर एक लड़की के साथ ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको इधर उधर ना ले जाएं। ठीक है, एक मिनट, शतरूपा जी कुछ कहना चाह रही। मैं सर सोशल मीडिया की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने सोशल मीडिया की एक शब्द यहां पर नहीं उठाया मैंने सोशल मीडिया का। जो बात यहां पर डॉक्टर मैथी ने कही उसी को लेकर सवाल मैंने आपसे पूछा, मैं कोई सोशल मीडिया की बात यहां पर कर ही नहीं रहा हूं। बांग्लादेश का सब कोई रिलेशन नहीं है, आप इधर बांग्लादेश और ये पता नहीं कहां। ठीक है, एक मिनट, शतरूपा जी, शतरूपा जी, और अगर सम्माननीय लोग, तृणमूल का प्रवक्ता बहुत ही उत्तेजित है, होना ही चाहिए, लेकिन मैं पहले ही कह देती हूँ कि मैं सोशल मीडिया में जो चल रहा है उसके बेसिस से मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं फैक्ट्स बोल रही हूँ। जो भी मीडिया, मैं आपके भद्रता मैंने दिखाया है, आपका है नहीं। पश्चिम बंगाल पे तो आप दिखा ही रहे हैं, आपका जो चरित्र है, आप देश को मत दिखाइए, चरित्र मत बताइए, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए टीवी चैनल में बैठ के भारतीय जनता पार्टी वालों से। रोहित जी, इनको प्लीज रुकवाइए या माइक बंद कीजिए। अच्छा ठीक है, एक थोड़ा सुन लीजिए, फिर आपको जवाब देना होगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा रोहित साहब, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आता हूँ आपके पास। हम लोग देखिए, हम लोग बहुत संवेदनशील मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो हाँ थोड़ा सा कंट्रोल रखें हम लोग खुद पर, बस। वो तो राजनीति कर रही है, कोई राजनीति, हाँ बहुत व्यक्तिगत आरोप लगाएगी। ठीक, आप बोलिए, हम एक संवेदनशील मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उस संवेदनशीलता को बरकरार रखें प्लीज। संवेदनशीलता नहीं है, आप देखिए ना, बोल ही रहे हैं। सुनिए, मैं पहले बोल देती हूँ कि मैं सोशल मीडिया मैं सोशल मीडिया के बेसिस में कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं फैक्ट्स बता रही हूँ। वैसे भी डॉक्टर माइती ने बोला है कि ये जो बहुत जल्दबाजी में इन लोगों ने जो कवर अप करने का जो कोशिश किया, ये एकदम सीएम से शुरू हुआ है। सीएम ने जो वैसे इतने रेप जो 13 साल से हुआ है, वो शी वुड डिसमिस इट, शी वुड मेक इनसेंसिटिव कमेंट्स कि ये शाजानो घटना है, कि ये बच्ची 14 साल का कोई रेप हुआ है, पूछो उसका अफेयर चल रहा है कि नहीं, प्रेग्नेंट है कि नहीं। ये सीएम तुरंत इस बार तुरंत चला जाता है ये पिता माता के पास कि देखिए आपका लड़की का तो जो होना था हो गया, वो तो अभी नहीं आएगी, 10 लाख आप रख लीजिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, सीएम खुद कहा है, सीएम खुद कहा है, ये किसी र्यूमर पे ऊपर मैं बेस नहीं कर रही। एक नंबर, इन्होंने कह रहा था कि कमिश्नर ऑफ पुलिस इतना काम किया है। आप बेसिक में 3 क्वेश्चन कर रही हूँ। अगर कोई क्राइम होता है, फर्स्ट थिंग आप क्राइम सीन को सिक्योर करते हैं, वो हमने टीवी पे नहीं देखा है। अगर सीपी ने किया है हमको नहीं पता है। अगर जो उसका जो ड्यूरेशन, क्राइम का जो ड्यूरेशन है, क्राइम का जो साइट है, उनमें जो क्वेश्चनिंग के लिए
किसी को भी डिटेन नहीं किया गया। जो अभी अभी सीबीआई जो कर रहा है, वो अगर पुलिस 3 दिन में कर लेता, फिर बाद में तो जांच आता कि मैंने देयर वुड बी एन आउटफॉल ऑफ दैट। ये हाई कोर्ट ने भी बताया कि आप पुलिस 3 दिन से किया क्या है, इसलिए कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई बुलाना पड़ा। बाकी जो डॉक्टर जी ने कहा है कि बॉडी को एकदम तुरंत जला दिया गया है, तो वहीं पे आरजी कोर में ही तुरंत जल्दबाजी में एक पोस्टमार्टम किया था। वो हैंड रिटन हमको एक ऑटोप्सी मिला था, उसके बारे में भी मैं नहीं, आपको शायद डिटेल्स पता है। लेकिन उसके बाद तुरंत 24 आवर्स के बीच जो जहां पे वो क्राइम हुआ है सेमिनार हॉल में, उसका जो ऑपोजिट में तुरंत रेनोवेशन कर देता है। वो 13 साल हेल्थ मिनिस्टर रही और हेल्थ मिनिस्टर को ये नहीं पता चला कि ये उनके अंदर से नहीं आया कि इतना लेडी डॉक्टर्स है, एक रूम दे दो। उसी टाइम 24 आवर्स में उनको एकदम तुरंत एनलाइटनमेंट हुआ कि अभी करना है। क्यों? अभी जो बाकी जो रैम्पेज का जो आपने शायद वीडियो देखे होंगे, ये तृणमूल का प्रवक्ता भी कह रहा था, सी इट इज वेरी इजी टू ब्लेम अदर पॉलिटिकल पार्टीज। आप ये मुझे लॉजिकली कहिए, अगर वहां पे जैसे रैम्पेज हुआ है जो हमने टीवी पे देखा है, पूरा का पूरा 3 फ्लोर्स एकदम कुछ नहीं रहा। आप वो मेडिसिन के बारे में कुछ बोल रहे थे कि मेडिसिन का भी तस्करी हो रहा था। वो मेडिसिन, वहां पे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स, फ्लोर कुछ नहीं है। अभी उसके बाद अगर हम नहीं सोचेंगे कि ये कवर अप हो रहा है, तो आप बोलिए ये हम ये जो भी पॉलिटिकल पार्टी, हमारा क्या फायदा है? जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, हम तो 14th नाइट में कंप्लीटली ए पॉलिटिकल एजिटेशन था। और आप लोगों ने शायद टीवी में देखे होंगे कितना स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मैं रास्ते में थी, बुरी से बुरी औरत और एकदम बच्ची, वो भी रास्ते में थी। उन लोगों को कोई पॉलिटिकल कलर नहीं था। बाकी मैं कहूँ, ये जो संदीप घोष के बारे में सबको ठीक है, डॉक्टर आशिम मैथी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैम, डॉक्टर आशिम मैथी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। और डॉक्टर मैथी, मैं एकदम तुरंत मैं खत्म करती हूँ। हाँ। ये जो संदीप घोष के बारे में जो इतना हम सुन रहे हैं डॉक्टर माइती से, हाँ। वो एक तो ट्रांसफर हुआ, उसके बाद उनको ऐसा डर लगा कि वो हाई कोर्ट में जाके सीबीआई से प्रोटेक्शन मांग रहा था। तो ये खबर अब नहीं है तो क्या है? सीबीआई को बुलाने के बाद ये आया नहीं, उसको रास्ते से पकड़ के ले आना पड़ा। ये खबर अब नहीं है तो क्या है? तो हम डायरेक्ट मांग कर रहा है, रिजाइन ममता। इनका कोई हक नहीं बनता कि यहाँ पे सरकार चलाए। और ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम नहीं है। 13 साल हम इनको झेले हैं, महिला होके हम इनको झेले हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स थोड़ा साइड में रखते हैं। डॉक्टर आशिम मैथी, क्या अस्पताल में कुछ गलत चल रहा था और क्या कहना चाह रहा है, मुझे बताइए। देखिए, हम ब्रीफिंग कर रहा है हम लोग का जो डॉक्टर्स फोरम है, हाँ। सारे डॉक्टर्स फोरम इंक्लूडिंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आई एम द लाइफ मेंबर ऑफ इंडियन IMA एंड IAP, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स, आई एम द फील्ड ऑफ पीडियाट्रिक्स। तो हम लोग सब पूरा फोरम में डिस्कस हुआ। हम लोग का कोई पॉलिटिकल कलर नहीं है, पॉलिटिकल अम्ब्रेला में भी काम नहीं करेगा। हाँ। मैं जो आरजी कोर मेडिकल कॉलेज खाली नहीं है, नेशनल मेडिकल कॉलेज, सारे कॉलेज का स्टूडेंट लोग को हम लोग, मैं सीनियर डॉक्टर होके बोला कि कोई पॉलिटिकल लीडर से, पॉलिटिकल पार्टी से तुम लोग प्रभावित मत हो। तुम लोग कभी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट मत करो। किसी को घुसने से उसको लात मार के भगा दो, क्योंकि ये टोटली आप अपनी बात रखिए बस। हाँ, आप अपनी बात रखिए, पॉलिटिक्स में इंडल्ज होना ही नहीं है, आप अपनी बात रखिए। न्यूट्रली दादा जितना कवरेज दे रहा था, दादा तो नॉन मेडिकल पर्सन था। नेशनल जो TMC लीडर है, वो बोलता है कोई वो उसका बेटी है। हमको एक तो ये बुरा लगा जो वो बोल रहा है जी इतना जल्दबाजी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। ये गलत बात है। जो इतना जल्दबाजी उसका बॉडी डिस्पोज विदाउट पोस्टमार्टम करने चाह रहा था, पहला 6 घंटा बाद FIR लॉन्च किया। उसका बॉडी इतना जल्दबाजी 1-1.5 घंटा में चढ़ जल्दी, इतना मल्टीपल इंजुरी रहने के बावजूद उसका जल्दबाजी पोस्टमार्टम करके उसको बॉडी डिस्पोज कर दिया गया। पेरेंट्स को हैंडओवर कर दिया, उसको जला दिया। उसका बाद उसका पेरेंट्स लोग को कॉन्सोलेट कर रहे 10 लाख रुपए। इतना इमोशनली चार्ज्ड पोजीशन में कोई CM मापिक इतना बड़ा फिगर है, वो इतना मानविक है। उनका कन्याश्री प्रकल्प है, उनका
बहुत सारा प्रकल्प लेकिन है जो कन्या लेडी को लोग के लिए security नहीं दे- इतना काइंड हार्टेड है, तो उनका तो ऐसा ऑफर नहीं देना चाहिए था। इट वाज एक्चुअली इंसल्ट टू द नॉट ओनली इंसल्ट टू द पेरेंट्स बट थ्रू तिलोत्तमा's डिवाइन स्पिरिट व्हिच इज इन हेवन। बिकॉज ये देखिए, नारी समाज का लज्जा है कि किसी का इज्जत का दाम है 10 लाख रुपया, किसी का जान का दाम है 10 लाख रुपया। एक डॉक्टर का कितना सर्विस देता है, वो एमडी चेस्ट मेडिसिन में जस्ट कंप्लीट करते जा रहा है, वो इतना अन्याय हो रहा था। कुछ भी आई डोंट नो हु इज द कल्प्रिट behind, who are the culprit behind, but some of the internal person, I don't know whether administrative staff, whether the nursing superintendent, कुछ भी अगर कोई इंटरनल हॉस्पिटल का तो है ही, बाहर का माने बाहर से आके कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको प्लानफुली करके, जिसको माइंड डाइवर्ट करके, वो संजय राय माफी एक तो हाफ हार्टेड लड़का जिसका बारे में कोई पेट में एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, उसका शरीर का फिजिकल एग्जामिनेशन अगर करेगा तो लिवर सिरोसिस हो गया, उसका पेट में दारू पी के कुछ शक्ति नहीं है। वो इवनिंग जिस दिन इंसिडेंट हुआ, इवनिंग से इतना ड्रंकन था, इतना दारू पिया, मिडनाइट में दारू पिया, इवन मॉर्निंग में जब पुलिस पकड़ गया, ही वाज टोटली डीपली ड्रंकन। तो ये लड़का रात को अकेले मर्डर करके, रेप करके, मर्डर करके, जितना फाइनल पीएम रिपोर्ट हम लोग का पास, मेरा पास नहीं है, हम देखा भी नहीं है, सीबीआई का पास है, उसका पेरेंट्स का पास है, शायद पेरेंट्स को उतना पता नहीं है। दादा जो इतना अभी टीएमसी का तरफ से इतना बोला, इतना जल्दबाजी में हमको डाउट है। हम तो सीएम को अभी ब्लेम नहीं कर रहा है, बट सीएम इज इनडायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली हेल्ड रिस्पांसिबल, बिकॉज शी इज द होम मिनिस्टर, शी इज द पुलिस मिनिस्टर, she is the health minister, she is all in all, her duty is to dictate and guide। इसमें जल्दबाजी क्या है? किसको पकड़ जाएगा उसको निश्चय आप लोग देगा, फांसी देगा, कुछ भी देगा। ठीक है, उनको जवाब देने दीजिए। आपने जो सवाल खड़े किए फटाफट नहीं किया था दादा, प्लीज स्वयं प्रकाश जी, बोलिए। 1 मिनट बोलने दीजिए। जो शास्त्रीय होगा, कड़ा के कड़ा साजिया होगा, बट जो अपराधी है उसको डिटेक्ट करने दीजिए। हम सीएम को रिक्वेस्ट करेगा, हम पुलिस कमिश्नर को रिक्वेस्ट करेगा, संदीप घोष को रिक्वेस्ट करेगा। दादा इतना जल्दबाजी में ये जो संदीप घोष को, संजय बोचिस को ट्रांसफर करने जरूरत नहीं था, उसको सीन के हटाने जरूरत नहीं था। वो लोग को सीबीआई अगर नहीं आता तो वो लोग को नहीं बुला जाता। ठीक है, तो चलिए इनको अब डाउट आ जाता। अभी भी हम लोग जानता नहीं। हाँ ठीक है, स्वयं प्रकाश जी को बोलने दीजिए। दादा सुनिए ना, आप लोग खाली माथा हाथ देके बात कर रहे हैं, मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा है। हम लोग का डॉक्टर का बात सुनने चाहिए। आप यू आर नथिंग बट पॉलिटिकल लीडर। आप सुनिए, एक मिनट रुकिए। स्वयं प्रकाश जी, भाई, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ आपका बात करते हैं, हम नहीं बोल रहा था। एक मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, मैं आपको टाइम दूंगा, मैं आ रहा हूँ, टाइम दूंगा मैं आपको, आपके पास आ रहा हूँ। एक डॉक्टर, आपका बेटी डॉक्टर है, हमको दिखाई दे रहा है। अभी सुनिए, आपने सवाल किए, उसका जवाब सुनिए दादा। आप डॉक्टर है तो क्वेश्चन एंड आंसर के हिसाब से। हम भी टीएमसी का सपोर्टर है। आप क्या बात बोल रहा है? हम भी टीएमसी सपोर्टर है, बट आई एम नॉट द ब्लाइंड सपोर्टर, आई एम टीएमसी सपोर्टर। आप जानता है मैं बॉबी ठीक है, पॉलिटिक्स मत लाइए, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब ले लेते हैं। करता है। आप क्या बात बोल रहे हैं? पॉलिटिक्स मत लाइए, इस पे हम सवाल का जवाब ले लेते हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पॉलिटिकल ठीक है, पार्टी। मेरे पास ठीक है, सामना होना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली इसका कंप्लीट होना चाहिए। यही हम चाहते हैं, यही हम भी चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंटली इसकी पूरी जांच हो। ठीक है, बोलिए फटाफट स्वयं प्रकाश जी। अब मैं 30 सेकंड सबको दूंगा। स्वयं प्रकाश जी आप पहले आ जाइए। सबसे पहले मुझे 30 सेकंड नहीं, ज्यादा समय सबको हेल्प चाहिए, सबको हेल्प चाहिए। बीच में रुकने बोलने मना करिए। बोलिए फटाफट। आप बड़े वकील हैं, आपको पता है कि जब निर्भया केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में ये कहा था कि आफ्टर निर्भया केस स्टेट ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल कंपनसेशन टू फैमिलीज ऑफ विक्टिम इन केस ऑफ मर्डर। तो 10 लाख रुपए की जो कीमत तय की गई है, और ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि कलकत्ता पुलिस ने 10 लाख रुपए ऑफर किया, ये ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, कि किसी भी बच्ची के साथ अगर ऐसी घिनौनी हरकत होती है निर्भया केस के पास। नंबर 2, आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उस समय उस बच्ची का नाम देना क्या ठीक था? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी, वामपंथी और बाकी लोग, कितने लोग
कितने कॉम्पेंसेशन इतना जल्दी नहीं होता दादा। अरे फिर कॉम्पेंसेशन इतना जल्दी नहीं बोलना चाहिए। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दादा ठीक है। अब मेरे पास भी इतना ही वक्त था, मेरे पास भी इतना ही वक्त था। बस मैं ये चाहता हूं कि इस मामले में जो जांच है वो सही दिशा में आगे बढ़े, और अगर इन्वॉल्वमेंट है और जिस तरह के आरोप अभी बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं, जिस तरह की आशंका डॉक्टर जाहिर कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो वो सारी की सारी चीजें बाहर आनी चाहिए, और जो भी इस ब्रूटल मर्डर और रेप में शामिल है उसको सख्त एक्शन उस पर होना चाहिए। सभी का शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त था, सॉरी। देश का सवाल में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना।